एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इन दिनों, देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, यहाँ पे 3 फाइल दिख रही है आपको, 3 कार्ड भी दिख रहे होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि आपके पर्सन के नेम का जो पहला लेटर है वो किस फाइल में है। आपने वो फाइल चूज़ कर लेनी है, या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, तीनों कार्ड में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। फाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है द मैजिशियन, फाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है द सन की एनर्जी, और फाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है द स्टार की एनर्जी। तो तीनों में से एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए फाइल 1 में आपके पर्सन के नेम का पहला लेटर है और फाइल 2 भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, फाइल 2 का ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप दोनों फाइल की रीडिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, ये आपके पर्सन के नेम का पहला लेटर है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द मैजिशियन का। तो चलिए देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, देर रात आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोचते हैं। पहले मैं थोड़ा कार्ड शफल कर लूँ। ओके, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो देर रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं देर रात। तो यहाँ से मैं 4 कार्ड ले रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है जी। तो जी, देर रात क्या सोचते हैं? देर रात पता है क्या सोचते हैं? वो चाहते हैं कि आपके साथ में एक नई शुरुआत हो। उनको ये भी एहसास होता है कि उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है विद द जस्टिस कार्ड। टीम वर्क करना चाहते हैं, साथ में मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि देर रात आपकी जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए या एक नई शुरुआत और करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान को ना इनर कॉल दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को गाइड किया जा रहा है। इनको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ये इंसान कुछ रियलाइज़ कर पा रहे हैं विद द जजमेंट। हो सकता है कि इनको लगा कि शायद इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपको जज किया है, या फिर इनको किसी न किसी तरीके से डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइड किया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ठीक है, मे बी इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, या आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। ठीक है, तो हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, साथ ही ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। और देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे। ठीक है, इनके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस हो सकते हैं, और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। ठीक है, तो चलिए इन कार्ड्स को भी हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्या सच में ये इंसान टीम वर्क करना चाहते हैं? क्या सच में ये इंसान मेरे व्यूअर्स के साथ मिल करके इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि विद द 5 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। हो सकता है कि विद द हेरोफेंट आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई इशू है, कोई डिफरेंसेस हैं, या फिर विद द हेरोफेंट ये किसी से सलाह भी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 9 ऑफ कप एंड बॉटम से है द मून की एनर्जी। तो हाँ, यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। देखिए, ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये एक्शन का कार्ड नहीं है, ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, देर रात आपके बारे में सोचते हैं,
आपके सपने देखते हैं, आपको मिस करते हैं, बट एक्शन कुछ ले नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? थोड़े डिफेंसिव मोड में भी दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। या तो ये इनके बच्चों की माँ है या फिर इनकी खुद की मदर हो सकती है, अगर ये अनमैरिड हैं तो। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है सिचुएशन। यहाँ पे फियर भी नज़र आ रहा है, डर भी दिख रहा है इनके अंदर, और फियर वाली एनर्जी है, साथ ही यहाँ पे मिसिंग वाली एनर्जी है, हिडन फीलिंग्स वाली एनर्जी है। तो पसंद तो बहुत करते हैं, बट हो सकता है कि वो इंसान हाइड करते हैं। ठीक है, फियर इस बात का हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो कैसे क्या मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों आई है? क्या सच में ये इंसान बैलेंस में आना चाहता है या कनेक्शन में जस्टिस लाना चाहता है? डेथ की एनर्जी है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो। विद द डेथ कार्ड जो चीज़ें ख़त्म हो गई और जिस मोड़ पे ख़त्म हुई, ये इंसान उस चीज़ से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर आया है, चेंज आया है। उस चीज़ ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा बदला है, उस सिचुएशन ने बदला है, और अभी ये इंसान एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में, या पॉजिटिव एक चेंज इस कनेक्शन में ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में इनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं या ये कोई और इंसान है? चलिए जी देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए इमोशंस हैं? डेफिनेटली हैं, और ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दूरियों ने इनको भी तोड़ दिया है। ठीक है, इन जो ये पेनफुल एंडिंग हुई है, इस चीज़ से ये इंसान भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा पेन इन्होंने आपको दिया है। तो डेफिनेटली ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ मूवमेंट हो सकता है, इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। लेट्स सी यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों आई है। क्या ये इंसान आज भी मेरे व्यूवर्स को लेकर के पैशनेट है? यस, ये आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं जी, कि आप इनके माइंड में क्यों आते हो। लवर्स की एनर्जी है ना, कि आप इनके माइंड में क्यों आते हो। क्या कोई कनेक्शन ऐसा है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए, फैमिली होते हुए भी ये इंसान अकेला महसूस करता है या आप ही के बारे में सोचता है? क्यों सोचता है? क्या कोई ऐसा कनेक्शन है? तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये चीज़ इस इंसान को भी एहसास होती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी ना चाहते हुए भी मैं इतना अकेला या इतनी अकेली, या फिर कह सकते हैं कि इतना ओवर थिंकिंग मैं उस इंसान को लेकर के क्यों करता हूँ जो अब मेरी लाइफ में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में लव कनेक्शन है, लवर्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो, मिरर सोल हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें देर रात आपके पर्सन के माइंड में चलती हैं, बट लवर्स जो हैं समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, और सेपरेशन तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये इंसान है ना, इनको चूज़ करना है, और ये सोचते भी बहुत हैं कि क्या करूँ मैं, फैमिली को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करूँ। इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी डिले को बताती है कि अभी ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन का मुझे यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा दिखा नहीं है। हाँ, कोई छोटा मोटा इनकी तरफ से मैसेज आ जाए वो अलग बात है, लेकिन फिज़िकली एक्शन मुझे यहाँ पे कम दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, उसके बाद जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं, अर्थ है, एयर है, वाटर एंड फायर है, सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपकी। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द सन का। तो चलिए जानते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो देर रात आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं।
एक लास्ट शफल और करूँगी मैं। चलिए, देर रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? माय गॉड, मुझे 4 कार्ड लेने थे और 4 ही गिर गए। क्या करूं, ले लूं? ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। द स्टार है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है एंड द 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो गाइस यहाँ पे स्टार की एनर्जी निकल करके आई और बॉटम में क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको एक बार साइड में रखते हैं। तो गाइज़ आपकी जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो, कनेक्शन में हीलिंग आए। ठीक है, वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं आपके साथ मिल करके। एंड कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। आपकी कोई एक फ़ोटो वगैरह है इनके पास, तो ये देर रात उनको बहुत ज़्यादा देखते हैं और बातें करते हैं आपकी फ़ोटो से, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हो यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि बता रहा है स्पष्ट कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बातचीत बंद है, या फिर दूरियां हैं, या रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान इस कनेक्शन से वॉक अवे करके चले गए हैं। तो ये इंसान जो है ना, देर रात यही सोचते हैं आपके बारे में कि मैं उस इंसान से इतना दूर हूँ या इतनी दूर हूँ, तो भी मैं उस इंसान के बारे में क्यों सोचता हूँ, क्यों मुझे वो इंसान याद आता है, क्यों मैं उसे इतना मिस करता हूँ। ठीक है, क्यों मैं उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि ये खुद से बात करते हैं, खुद को समझाते हैं या कहते हैं कि फ़िज़िकली मैं उस इंसान से इतना दूर हूँ, लेकिन इमोशनली मैं उससे डिटैचमेंट नहीं बना पा रहा हूँ या अलग नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा क्या है? क्या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? डेफिनेटली 11-11 की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल हो सकते हो, और मे बी देर रात आपकी भी यही फीलिंग्स हो जो इस इंसान की है। ठीक है, ये इंसान भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं और ना ही आप भूल पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर के। बट जो इस कनेक्शन में इन्होंने इनमेच्योरिटीज़ दिखाई, उस चीज़ को लेकर के भी ये थोड़ा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या सोचते हैं देर रात। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, जानते हैं क्या सच में ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या इस कनेक्शन में हीलिंग लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे विद द स्टार कार्ड मुझे लगता है कि एक होप, एक उम्मीद इस इंसान के मन में आज भी है कि शायद आगे जा कर के चीज़ें ठीक हो या आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, ये चीज़, ये होप अभी भी है। एंड डेफिनेटली विद द डेथ कार्ड ये इंसान डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक होप, उम्मीद और एक नई शुरुआत की जो है ना इच्छा इस इंसान के अंदर है विद द डेथ कार्ड। एंड किंग ऑफ पेंटिकल जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, पेंटिकल, तो ये इंसान आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, इस इंसान को आपके साथ में कोई कैजुअल कनेक्शन फील नहीं होता है, जबकि आपके साथ जो कनेक्शन था उसको ये इंसान बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं या मीनिंगफुल है इनके लिए, क्योंकि आपके आने से, आपके होने से इस इंसान की लाइफ में बिग चेंजेस आए हैं या इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 11-11 की एनर्जी शो कर रही है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज करके आपके साथ में सेटल होना चाहते हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इनकी लेट नाइट थॉट्स ऐसी है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में एक चीज़ है कि ये आपको कोई छोटा मोटा मैसेज भेजे, इनकी तरफ से हो सकता है कोई मैसेज आ सकता है, या ये इंसान सोच रहे हैं मैसेज करने के बारे में, क्योंकि इन दिनों जो है ना इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये जो इमोशंस बढ़ा है ये अचानक से बढ़ा है। ठीक है, अचानक से नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे ही बढ़ा है चाहे, लेकिन हाँ आपसे दूर होने के बाद में भी इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। इनको चाहिए कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करे। ठीक है, चाहे एक छोटा ऑफर ही सही, लेकिन एक नई शुरुआत हो जाए आप दोनों के बीच में। यस,
देखते हैं 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गए या फिर क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स। ठीक है, मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में शुरुआत में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैशन था, इमोशनली अटैचमेंट बहुत कम दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे आप दोनों के बीच में दूरियां आई या फिर आज आप अलग हो, एक दूसरे से बात कम हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस इंसान को ना कहीं एक चीज़ तो दिमाग में आ गई है कि मैं सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं था या नहीं थी, अब मेरे दिल में उस इंसान के लिए इमोशनल फीलिंग्स भी डेवलप हो चुकी है, जो कि ये दोनों कार्ड्स की कॉम्बिनेशन से इजीली दिख रहा है। अभी ये इंसान जो है कुछ पॉजिटिव चेंज या कुछ इनका माइंडसेट हो सकता है पॉजिटिव हो चुका है आपको लेकर के, ये पहले जैसे नहीं रहे, और अब जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान आपके साथ में एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, एक अच्छी चीज़ें हो या एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे 11 की एनर्जी क्यों आई है, क्या ये इंसान सच में अट्रैक्टेड है या मैरिज करना चाहते हैं, क्या बात है, क्या सेलिब्रेशन, हार्मनी या बैलेंस में आना चाहते हैं। डेफिनेटली आना चाहते हैं गाइस, ये कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड द चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द कुछ एक्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पे इतना जल्दी एक्शन, मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल तो ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि इंसान कोई एक्शन ले आपकी तरफ, जो कि ये पहले स्टैंड नहीं ले रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे इनकी लेट नाइट थॉट्स। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। जो स्टैंड इन्होंने पहले नहीं लिया वो स्टैंड अब लेने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग भी बना रहे हैं। कुछ मूवमेंट इस इंसान की तरफ से आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, यस, ये सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इन दिनों आपको लेकर के। द स्टार की एनर्जी, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सन है हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। देखते हैं क्या निकल करके आते हैं कार्ड्स। क्या सिचुएशन सिनेरियोस हैं, देख लेते हैं। उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के इन दिनों। चलिए जानते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा है यहाँ पे 7 ऑफ कप एंड तीसरा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल एंड एक कार्ड और लूँगी मैं, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि इनकी लेट नाइट थॉट्स ये हैं आपको लेकर के, इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, या इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जब रिश्ता ख़त्म हो गया, एंड हो गया, उसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है डेफिनेटली। तो वो इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज हैं कि क्या पता आपकी लाइफ में कोई और है विद द 7 ऑफ कप, और यही चीज़ें इनको जो है कंफ्यूज कर रही हैं। देखिए देर रात ये इंसान ये भी सोचते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, देख रहे हो, फैमिली है, और हो सकता है आप किसी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन से डील कर रहे हो, या तो इनकी खुद की कोई फैमिली हो सकती है, बीवी बच्चे हो सकते हैं, या हस्बैंड या बच्चे हो सकते हैं। तो ये इंसान है ना, ये सोचता है देर रात कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी एक जो बेचैनी होती है ना,
वो मेरे अंदर बनी हुई है, वो क्यों है, ऐसा क्या है जो इनको हर वक्त बेचैन रखती है, आपके बारे में सोचना इतना क्यों करते हैं ये। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। इनके अंदर सुकून नज़र नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये इतना क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ें इनकी लाइफ में सही चल रही हैं फिर भी ये आपके बारे में क्यों सोचते हैं, आपको लेकर के इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, ठीक है। क्यों आपको लेकर के इनके माइंड में बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं भी द एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि अगर इनकी कोई फैमिली नहीं है, ठीक है, अगर इनकी कोई फैमिली नहीं है, इनकी बीवी बच्चे नहीं हैं, अगर टोटली सिंगल है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर ये टोटली सिंगल है तो डेफिनेटली कोई स्टेबल ऑफर ये इंसान आपकी तरफ लेकर के आना चाहता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, किसी सही समय का वेट कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखता है, आपके साथ में फैमिली देखता है। इस इंसान को आपके साथ का जो कनेक्शन है वो कैजुअली नहीं लेते हैं, उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, और ये डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान के पास में ऑप्शंस थे और इन्होंने आपको भी एज ऑप्शन ट्रीट किया, ठीक है, और कुछ समय बाद आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके पास ये कंफ्यूज थे, ये क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे और ना ही कोई स्टेबल ऑफ़र दे रहे थे, आपको कंफ्यूज रख रहे थे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही नहीं है, ठीक है, मैंने किसी को एज अ ऑप्शन ट्रीट किया वो गलत था, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं, ये इंसान आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं। मे बी आप फैमिली के बारे में ज़्यादा बातें करते थे, या फैमिली को लेकर के, या स्टेबल होने के बारे में ज़्यादा बात करते थे, या फैमिली क्रिएट करने के बारे में ज़्यादा बात करते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के दिमाग में चलती हैं और उन्हीं चीज़ों ने कहीं ना कहीं, उन्हीं बातों ने, आपकी उन बातों ने इस इंसान को बहुत हद तक चेंज किया है, ठीक है, इनके अंदर बदलाव लेकर के आए हैं वो बातें। यस, इसलिए इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के, और ये डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में, सुकून नहीं महसूस करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। एस ऑफ कप, डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। देख रहे हो कितना रेस्टलेस एनर्जी है, सो नहीं पा रहे हैं, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, चैन नहीं है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि ये देर रात आपके बारे में सोचते हैं कि मुझे नई शुरुआत करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है, मुझे अपना लव ऑफ़र करना है, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया। यस, क्योंकि आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स जो है इन दिनों ज़्यादा ही डेवलप हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्या चल रहा है। देखो कई बार क्या होता है ना, हम किसी चीज़ को खो देते हैं ना, उसके बाद हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है, या उस इंसान की वैल्यू पता चलती है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी हमारी लाइफ में वो पता चलता है। तो इस इंसान के साथ में भी कुछ ऐसा ही है कि इन्होंने आपको खो तो दिया है क्योंकि इनके पास में ऑप्शंस था, मैंने पहले भी बोला इनके पास में ऑप्शन था, और इन्होंने किसी और ऑप्शन की वजह से आपको चूज़ नहीं किया, आपसे दूरियां बना ली। अब उस चीज़ का पछतावा, उस चीज़ का रिग्रेट इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इस इंसान को वैल्यू पता चल रही है कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा प्रीशियस थे। अब ये इंसान की थॉट्स जो हैं आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच में ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए ये इंसान सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि फिज़िकली ये इंसान आपसे दूर है, लेकिन इमोशनली ये इंसान आज भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आप इनके माइंड में हो, आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं और खुश भी नहीं हैं, आपसे दूर हो करके वॉक अवे इन्होंने ही किया होगा, बट अब कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं,
3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कोई मैसेज आ सकता है या कोई मूवमेंट इस इंसान की तरफ से दिख सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। ओके, तो इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर के आना या जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है, द हाई प्रिस्टेस एंड द 6 ऑफ वेंट्स। तो ये इंसान सच में अपने हिडन फीलिंग्स को आपके सामने शो करना चाहता है, या ये इंसान क्यों वॉक अवे करके गए, क्यों इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, वो सारी चीज़ें ये इंसान बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, मैरिज देखते हैं। ठीक है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वेंट्स। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे हिडन फीलिंग्स क्या है, या फिर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान है ना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, या फिर हो सकता है कि अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हैं। यस, जब भी ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा इनको बर्डन फील होता है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बार बार इनको यही कहती है कि इन्होंने जो किया आपके साथ में वो गलत था। ठीक है, इनको ये जगल करने लग जाते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। इनको चाहिए आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस, ओके, मैरिज, कमिटमेंट। तो यहाँ पे देखिए पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, वाटर है, एयर है, अर्थ एंड फायर है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।